जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज हम आपको नवांश कुंडली के बारे में बताएंगे कि नवांश कुंडली क्यों देखी जाती है, नवांश कुंडली का क्या महत्व है। नवांश कुंडली को हम लोग D9 चार्ट भी बोलते हैं। नवमांश D9 षोडश वर्ग कुंडली के अंतर्गत 16 प्रकार की कुंडलियां होती हैं, जिनमें से आपकी जो लग्न कुंडली होती है वो तो शरीर समझिए उसको, वो शरीर है। लेकिन जो सूक्ष्म कुंडलियां हैं उसके साथ, जैसे हम लोग अगर लग्न कुंडली के साथ साथ हमें नवमांश कुंडली का अध्ययन करना भी आवश्यक है। अगर लग्न कुंडली शरीर है तो नवमांश कुंडली उसकी आत्मा है। लग्न कुंडली अगर वृक्ष है तो नवमांश कुंडली उसके फल हैं। तो मित्रों, इसी प्रकार हमें अगर किसी भी व्यक्ति के नवमांश कुंडली हम इसलिए देखते हैं क्योंकि नवमांश कुंडली किसी भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को बताता है। विवाह कैसा होगा, विवाह कब होगा, दाम्पत्य जीवन सुखी होगा या नहीं, व्यक्ति कितना सुखी होगा, ये सब बातें हमको नवमांश कुंडली से देखने पर पता चलती है। पहले हम लोग लग्न कुंडली का अध्ययन करें, क्योंकि अगर देखा जाए तो लग्न कुंडली सब कुछ है, संपूर्ण शरीर है। और पहले लग्न का अध्ययन करें। अगर मान लीजिए लग्न में कोई भी ग्रह नीच का होकर के बैठा है, या जैसे हमको वैवाहिक जीवन का पता लगाना है, या हमको विवाह से संबंधित जानकारी प्राप्त करना है, विवाह कब होगा, जीवन साथी कैसा होगा, उससे हमारी जीवन में मतलब मेल खाएगा या नहीं खाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी भी प्रकार की समस्या है, तो इसको देखने के लिए लग्न कुंडली के साथ साथ हमको नवमांश कुंडली का अध्ययन करना अति आवश्यक है। मित्रों, कुछ बातें आज मैं बताऊंगा। जैसे पहले हमने लग्न कुंडली का अध्ययन किया, अब लग्न में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, लग्न माने पहला घर, वहां कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि बैठी है, ग्रह जो है वो शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है, किस राशि में बैठा है, लग्न का स्वामी कौन है, वह कहाँ किस भाव में बैठा है, इन सब का पता। उसके बाद चौथे भाव का पता कि चौथे भाव का स्वामी कौन है, चौथे भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वह कितनी डिग्री पर बैठा है, इन सबको पहले हम देख लें। उसके बाद अगर हमें लग्न कुंडली में देखने से हमको यह प्राप्त होता है कि हमारा लग्न भाव का स्वामी और लग्न में बैठा हुआ जो ग्रह है वो ठीक नहीं है, और लग्नेश यानी कि जो पहले भाव का स्वामी है उसको हम कहेंगे लग्नेश, वह कहाँ बैठा है, कहीं किसी 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा है। क्योंकि मित्रों, किसी भी कुंडली का 6, 8, 12 भाव जो है वो अशुभ माना गया है, जिसमें छठा भाव जो है वो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि 50% तो छठा भाव को कहीं किसी किसी स्थान बातों में सही माना गया है, लेकिन 8वां और 12वां भाव ये सही नहीं होता है मित्रों। तो इस वजह से लग्न लग्नेश ये 6, 8, 12 में ना हो। सप्तम भाव का स्वामी
6, 8, 12 में न हो, पाप अवस्था पाप पीड़ित न हो, या कहीं किसी विपरीत राशि में न बैठे हों, डिग्री में कम ना हो। ये इन सबको पहले हम लग्न में देख लेते हैं। उसके बाद अगर हमें और गहराई से पता लगाना है और सूक्ष्मता से अध्ययन करना है, तब हमको लग्न कुंडली के साथ साथ नवमांस कुंडली का भी अध्ययन करना चाहिए। जैसे तमाम लोगों ने YouTube पे नवमांस कुंडली और लग्न कुंडली के बारे में बताया है, तमाम इसके वीडियो हैं, लेकिन जो मुझे जानकारी है, जो मैंने इन 14-15 सालों में ज्योतिष से जो भी कुछ जानकारी प्राप्त की है या सीखा है, वो हम आपको बता रहे हैं। अगर लग्न का स्वामी शुभ स्थिति में है और वही सेम टू सेम ग्रह नवमांस में भी अच्छी कंडीशन में है और लग्नेश की भी स्थिति जो है नवमांस कुंडली में अच्छी कंडीशन में है, तो बहुत अच्छा माना जाता है। आपका वैवाहिक सुख उत्तम रहेगा और वहां से दृष्टि भी, अगर लग्न में कोई ग्रह बैठा है तो उसकी दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव से हम विवाह का सुख देखते हैं, वह वैवाहिक घर है। अगर वहां भी शुभ ग्रह बैठा है नवमांस कुंडली में और डिग्री में भी अच्छी कंडीशन में है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा वैवाहिक सुख अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतेगा। मित्रों, इसमें एक बात और निकल करके सामने आती है। मान लीजिए आपके लग्न कुंडली का जो, जैसे मेष से लेकर के मीन लग्न तक कुंडलियां अलग अलग होती हैं। लग्न कुंडली जैसे मेष भी हो सकती है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मान लीजिए कि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और यानी लग्न कुंडली, और नवमांस में भी वही कुंडली मिथुन लग्न की है, और जो ग्रह जो है वो जन्म लग्न में मिथुन लग्न में पहले भाव में मान लीजिए गुरु बैठा है, और नवमांस में भी मिथुन लग्न में पहले भाव में गुरु बैठा है, तो मित्रों ये मान लीजिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। व्यक्ति बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करता है। और उसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं सप्तमेश पे। अब सप्तम भाव का स्वामी वहां पर कोई शुभ ग्रह है, जैसे गुरु, चंद्रमा, बुध, ये सब अगर ग्रह जो है सप्तम स्थान पर बैठे हैं और उनकी दृष्टि जो है सप्तम स्थान पर पड़ रही है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। और सप्तमेश की स्थिति, अगर सप्तम भाव में जो भी राशि है तो सप्तम भाव में राशि हो जाएगी। अगर मिथुन लग्न है तो सप्तम भाव में राशि होगी धनु, क्योंकि हम लग्न से गिनेंगे। मिथुन लग्न है तो यहाँ मैंने ये पीछे मैंने उदाहरण स्वरूप 2 कुंडली बना दी है। पहली जो है वो लग्न कुंडली है और दूसरी नवमांस कुंडली। तो आप लोग देखिए, मिथुन लग्न की कुंडली है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ से गिनना प्रारंभ करते हैं, काउंट करते हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो यहाँ सप्तम स्थान पर जो यहाँ 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये धनु राशि है और इस धनु राशि का स्वामी हुआ गुरु। अगर गुरु जो है यहाँ इस कुंडली में अच्छे स्थान पर
केंद्र भाव का स्वामी होकर के मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है तो आपका दाम्पत्य जीवन जो है बहुत सुखमय होगा और आपस में पति पत्नी में बहुत ही मधुर संबंध होगा। किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा, सुखमय जीवन व्यतीत होगा। उसके बाद ये भी हम देखते हैं कि अगर लड़के की कुंडली को देख रहे हैं तो मित्रों हम इसमें शुक्र की स्थिति देखेंगे कि लग्न कुंडली में शुक्र कहाँ किस स्थान पर बैठा हुआ है। उसके बाद यहाँ पता लगा करके हम ये देखेंगे कि नवमांश में शुक्र की क्या स्थिति है। अगर वह केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, उच्च राशि का होकर के बैठा है, स्वराशि का, उच्च राशि का या स्वग्रही होकर के, तो मित्रों बहुत अच्छा माना जाता है। और आप ये समझिए कि वह व्यक्ति जो है अपने लाइफ में जो उसकी मैरिज लाइफ है वो बहुत अच्छी कंडीशन होगी और बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत होगा उसका। उसके बाद हम जैसे लग्न में देखते हैं कि अगर ये मिथुन लग्न की कुंडली है तो यहाँ से गिनने पर 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर छठी राशि जो है ये कन्या हो गई। अब कन्या राशि का स्वामी जो है वो मित्रों बुध होता है। अगर बुध की कंडीशन नवमांश में केंद्र या त्रिकोण भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं, अच्छी डिग्री के होकर के बैठे हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका जीवन बहुत सुखमय होगा, आप काफ़ी नेम फेम प्राप्त करेंगे, जीवन में उन्नति करेंगे। लेकिन मित्रों इसी जगह एक चीज और होती है कि एक तो भाव वर्गोत्तमी हो, जो भी मैंने बताया कि अगर लग्न जन्म लग्न में भी वही मिथुन लग्न है और नवमांश में भी मिथुन लग्न है तब बहुत अच्छी कंडीशन होती है। और अगर कोई ग्रह अपनी राशि में जन्म लग्न में बैठा है और वही ग्रह जो है नवमांश में अपनी ही राशि में उसी भाव में बैठा है तब भी बहुत अच्छी कंडीशन होती है। इसको बहुत अच्छा माना जाता है। समझ लीजिए कि आप शहंशाहों की जिंदगी जिएंगे। तो इस तरीके से अगर लड़के की कुंडली को देख रहे हैं तो उसमें शुक्र की स्थिति, लड़की की कुंडली को देख रहे हैं तो उसमें गुरु की स्थिति, और लग्न और लग्नेश की स्थिति, सप्तम भाव और सप्तमेश की क्या स्थिति है। इस तरीके से हमको पहले लग्न कुंडली का अध्ययन करना है। उसके बाद अगर लग्न कुंडली में हमको ये दिखाई पड़ता है कि लग्न कुंडली जो है वो हमारी बहुत अच्छी नहीं है तो हम आ जाएंगे नवमांश कुंडली पर। अगर नवमांश कुंडली में उस ग्रह की स्थिति अच्छी है तो फार बेटर है, बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर वह पाप प्रभाव में है, पीड़ित है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ ग्रह है तो मित्रों ये अच्छा नहीं माना जाता है। और फिर उसके बाद दुख की स्थिति आती है। जब भी उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चलती है तो व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। उसके कार्य जो है वो बहुत देर से होते हैं, बहुत ही बाधा के साथ कार्य पूरे होते हैं और जीवन में जो सुख उसे प्राप्त होना चाहिए वो सुख वह प्राप्त नहीं कर पाता है। तो आज मैंने आपको लग्न कुंडली के साथ साथ नवमांश कुंडली देखने का तरीका बताया और यह बताया कि नवमांश कुंडली से हम कैसे अपने वैवाहिक जीवन का अध्ययन कर सकते हैं
हमें सुख रहेगा कि नहीं रहेगा। और एक चीज और हम आपको बताएंगे मित्रों, अगर हमको ये देखना हो कि उस स्त्री से जिसके साथ किसी भी व्यक्ति का विवाह हुआ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैधव्य का कारण बने। आगे चल कर के अक्सर यह देखा गया है कि डाइवोर्स की स्थिति आ जाती है, तलाक जिसको कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इन सब का अध्ययन करने के लिए और सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए हम नवमांस कुंडली का अध्ययन करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लग्न और लग्नेश की स्थिति और सप्तम भाव की स्थिति अगर ठीक नहीं है, वह पाप प्रभाव में है और उसकी स्थिति 6, 8, 12 में है, तो मित्रों निश्चित तौर से आप मानिए कि जो मैं बता रहा हूं, डाइवोर्स की स्थिति भी आती है और जीवन बहुत दुख में रहता है, बहुत ही कष्टकारी होता है। तो इसलिए कहा भी जाता है कि विवाह के पहले मिलान करना बहुत आवश्यक है, मिलान करके ही विवाह करें। लग्न के साथ साथ हमको जो है नवमांस कुंडली का भी अध्ययन करना अति आवश्यक है। तो आज हमने आपको नवमांस कुंडली कैसे देखी जाती है, लग्न कुंडली के साथ साथ इस बात पे चर्चा की। तो अगर यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।